जी अस्सलाम वालेकुम। मैं इंजीनियर मोहसिन ख़ान IMEC रियल एस्टेट की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सब्जेक्ट ऑफ वीडियो का जो आपने देखा थंबनेल में वो मल्टी गार्डन का फ़ेज़ 2 है। उसको हम डिस्कस करेंगे, उसकी लोकेशन, उसकी पेमेंट प्लान और उसके ऊपर पूरा अपना एनालिसिस देंगे और एग्जैक्ट लोकेशन पे, फिज़िकल लोकेशन पे ले जाके आपको वहाँ पर भी एग्जैक्ट जो किलोमीटर्स हैं और वो उसकी डिटेल वो भी पहली दफ़ा YouTube के अंदर हम डिटेल से साइट की जो एग्जैक्ट वीडियो है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये मुकम्मल तौर पे एक मालूमात से भरी हुई वीडियो है जो कि मल्टी गार्डन फ़ेज़ 2 के हवाले से है। इसमें जिस किस्म की भी र्यूमर्स मार्केट में चल रही हैं, जो लोग बातें कर रहे हैं, उन सब का तसल्ली से और तफसील से जवाब दिया गया और उम्मीद है कि हमने आपके सारे खदशात, क्वेश्चंस और जो भी कमेंट्स थे उनको हम इसमें रिप्लाई कर सकेंगे। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम मौजूद हैं मल्टी गार्डन फ़ेज़ 2 की एग्जैक्ट साइट के ऊपर। इसका रास्ता मौजूदा जो है चक्री इंटरचेंज से जब आप वापस आते हैं टूवर्ड्स पिंडी, तो ये 12 किलोमीटर के बाद इसका फ्रंट आता है और ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं मल्टी गार्डन फ़ेज़ 2 का ऑफिस भी, साइट ऑफिस यहाँ बन चुका है। ये एरिया, इससे पीछे का एरिया आपको अब फर्दर दिखाएंगे क्लिप में कि वो मल्टी के कब्जा में है। 10,000 कनाल से ज़्यादा का रकबा जो है मल्टी इस वक्त एक्वायर कर चुकी है और इसकी इस वक्त बुकिंग जो है वो क्लोज हो चुकी है। अब आपको ये फाइलें रीसेल में ही मिलेंगी। मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी पहले B17, F17, E11 और ROS जैसे 4 शानदार प्रोजेक्ट डेवलप करके दे चुकी है, हैंडओवर कर चुकी है। ये मल्टी का 5वां प्रोजेक्ट है जो चक्री रोड पे उन्होंने किया है। चक्री रोड से 12 किलोमीटर की लोकेशन, और ये अंदर से भी हम आपको अभी जाके इसका दिखाते हैं। इस वक्त सोसाइटी ने यहाँ पर कब्जा भी ले लिया और अपना सिक्योरिटी स्टाफ भी ले आए हैं, साइट स्टाफ भी ले आए हैं। ये एग्जैक्ट लोकेशन है और डिस्क्रिप्शन में इसकी हम पिन लोकेशन भी आपको शेयर कर देंगे। थैंक यू जी। ये हम आ गए मल्टी गार्डन फ़ेज़ 2 की साइट ऑफिस की अंदर वाली साइड, जहाँ पर इस वक्त मल्टी का सिक्योरिटी स्टाफ, एडमिन स्टाफ मौजूद है। ये लेफ़्ट साइड पे आपको दीवार नज़र आ रही है और ये लिखा भी आ रहा है बाकायदा एरिया मल्टी गार्डन फ़ेज़ 2, और ये राइट साइड पे आपको ये जूम करके हम दिखा रहे हैं, दीवार नज़र आ रही है। ये लगभग कोई 1000 फुट का फ्रंट बन जाता है और ये आपको सामने पहाड़ी भी छोटी कटिंग नज़र आई। यहाँ तक का जो एरिया है इसमें का 10,000 कनाल रकबा जो है मल्टी ने एक्वायर किया है। मज़ीद रकबा भी एक्वायर करने का इम्कान मौजूद है जो मल्टी एक्वायर करेगी। बैलेटिंग एक्सपेक्टेड है, 6 माह लग जाएंगे बैलेटिंग होने में। और इसके साथ साथ ही डेवलपमेंट का मल्टी प्रेसिडेंट जो है मल्टी प्रोफेशनल सोसाइटी के राव साहब, उन्होंने अनाउंस किया था कि इसमें हम डेवलपमेंट का काम तेज़ी से शुरू कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप साल 1.5 साल बाद जब आएंगे तो यहाँ पर मंजर बिल्कुल फ़र्क होगा। यहाँ गलियाँ, सड़कें और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र आएगा। जी, ये हमारा पेमेंट प्लान आ गया मल्टी गार्डन फ़ेज़ 2 का, जिसमें साइजेस 25-50, 30-60, 35-70, 40-80, 50-90, 75-120। 25-50 की डाउन पेमेंट 5,80,000, 30-60 की पेमेंट 6,80,000, 35-70 की 7,80,000 और 40-80 की 8,80,000। इसी तरह 50-90 की 10,80,000 और 75-120 2 कनाल की 16,80,000। 25-50 की क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट जो है वो 1,25,000 और ये 20 इंस्टॉलमेंट 5 साल का पेमेंट प्लान। इसी तरह 30-60 का 1,75,000, 20 इंस्टॉलमेंट 5 साल का पेमेंट प्लान। और 35-70 की 2,35,000 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट। 40-80 की 2,95,000,
50-90 की 3,95,000 और 75-120 की 7,65,000 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट। तो ये टोटल पेमेंट प्लान है मल्टी गार्डन फेज़ 2। जी, आपने देख ली लोकेशन मल्टी गार्डन फेज़ 2 की और उसका पेमेंट प्लान भी आपने देख लिया। 5 साल का पेमेंट प्लान है, डिटेल में आपको उसमें इंस्टॉलमेंट के हवाले से बता दिया गया। अब इस पे हम आते हैं इसके एनालिसिस के ऊपर, इस प्रोजेक्ट के ऊपर। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ये मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का प्रोजेक्ट है। अब ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी 1925 का कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के तहत ये रजिस्टर होती है। इसका एक रजिस्ट्रार होता है जो रिपोर्टिंग होता है डिप्टी कमिश्नर को। तो ये एक सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मुख्तलिफ लोग जो हैं वो इसके मेंबर होते हैं और वही जितनी ओनरशिप उनके पास होती है उतनी ओनरशिप को वो ओन करते हुए सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं। ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का पर्पज़ है कि लो कॉस्ट हाउसिंग फैसिलिटी जो है वो लोगों को प्रोवाइड की जाए। तो पहले तो एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया हमने आपका, या आपको भी ज़हन नशीन रहना चाहिए कि इसमें और एक प्राइवेट डेवलपर में या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ये नो प्रॉफिट और नो लॉस बेस ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसमें प्रॉफिट टेकिंग नहीं होती। जितनी कॉस्ट होती है उसको डिवाइड करके मेंबर्स को जो भी प्लॉट जिस साइज़ का दिया है उस हिसाब से कॉस्ट के हिसाब से पर मरला कॉस्ट निकाल के उस हिसाब से लोगों से पैसे वसूल किए जाते हैं। पेमेंट प्लान इसके मुताबिक होता है। अब इसकी लोकेशन आपने फिजिकली देख ली। ये एनालिसिस में दूसरा पॉइंट इसकी लोकेशन का है कि इसको फ्रंट मिला है चक्री रोड का और कैपिटल स्मार्ट सिटी के बिल्कुल सामने ही आती है और एडजेसेंट भी कह सकते हैं और सामने भी एक कुछ हिस्सा उसका इसको एडजेसेंट भी कहलाएगा और कुछ बिल्कुल सामने भी आएगी। कैपिटल स्मार्ट सिटी का जो फ्रंट बनता है वो तकरीबन 7 किलोमीटर का बनता है मोटरवे के ऊपर। वो तफसील से मैं अलग वीडियो उसके ऊपर हम आपको उसमें डिस्कस करेंगे कैपिटल स्मार्ट सिटी को। लेकिन फ़िलहाल उसकी इंटरचेंज जो है वो ज़रे बहस होगी कि इंटरचेंज उसकी आ रही है, अप्रूव हो चुकी है और उसका एक्सेस जो है वो मल्टी गार्डन फेज़ 2 को भी अवेलेबल होगा क्योंकि वो पब्लिक इंटरचेंज जो है वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, उसमें आप एक्सेस किसी को डिनाई नहीं कर सकते और वो कैपिटल स्मार्ट सिटी के थ्रू आएगी। एक तो ये इसका लोकेशन का एडवांटेज है, एक चक्री रोड का इसे फ्रंट लगता है, ये दूसरा एडवांटेज हो गया। तीसरा फैसल टाउन फेज़ 2 जो इसके बिल्कुल सामने थोड़ा सा फासले के बाद शुरू हो रहा है, वो ठलियां तक एक्सेस लेगा और हमारा अंदाज़ा यही है कि वो लेगा एक्सेस क्योंकि अदरवाइज़ वो लैंड लॉक हो जाएगा। तो मल्टी गार्डन फेज़ 2 का तीसरा एडवांटेज ये है कि इसका एक्सेस जो है वो ठलियां इंटरचेंज तक पहुंच जाएगा जहां से फिर आप वाया कश्मीर हाईवे मल्टी गार्डन फेज़ 2 को एक्सेस कर सकेंगे और इसकी यानी कि अब इनडायरेक्ट एक्सेस हुई ठलियां की तरफ। अब एक और इसका जो एनालिसिस के अंदर एक और पॉइंट आता है वो ये है कि ये मल्टी गार्डन फेज़ 2 इस वक्त वाहिद ट्रेडिंग ऑप्शन है मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की। उसमें कोई भी अब फाइल स्टेटस के ऊपर चीज़ें अब किसी भी और सोसाइटी की किसी और जगह की अवेलेबल नहीं है। मल्टी से वाबस्ता जो तकरीबन 5 मिलियन से ज़ायद अफराद हैं जो कभी इन्वेस्ट किया कर रहे हैं करने का सोच रहे हैं या ये डीलर कम्युनिटी सबसे बड़ी डीलर कम्युनिटी जो है सब मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के साथ अटैच है। लामहला ये ट्रेडिंग का सिलसिला चलेगा। फाइल स्टेटस जो है वो बहुत कम कीमत, जैसे कि आपने पेमेंट प्लान में देख लिया कि 5 मरला 25-50 जो है वो 5,80,000 की डाउन पेमेंट पे है। तो अब इस पे जो भी ओन मनी आई सपोज 50,000 1 लाख रुपए आती है तो 6,80,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट ये तकरीबन हर बंदा इसको इजीली अफोर्ड कर सकता है और ये सर्कल करेगी। यकीनी बात है ये सर्कल करेगी क्योंकि ये वाहिद ऑप्शन है इस वक्त इन्वेस्टर के पास कि मल्टी की प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करे। और मल्टी आप सर्च करके देखिए, ये बड़ा एक ताकतवर ब्रांड है, जस्ट लाइक DHA, जस्ट लाइक बैरिया, ये एक बड़ा ताकतवर ब्रांड है।
और जिस तरह आपका गुलबर्ग ग्रीन्स है IBCHS की तरह ही एक ताकतवर ब्रांड है। इसके अंदर लोगों का अच्छा फीडबैक भी है, एतमाद भी है, और सोसाइटी मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने डिलीवर भी किए हैं F17, B17, ROS और E11 1 और 3 4 प्रोजेक्ट मल्टी पहले डिलीवर कर चुकी है। 1987 से ये सोसाइटी कायम है। अब एनालिसिस में आखिरी पॉइंट आ जाता है रीसेल का, जिसको हमने पार्शली पिछले पॉइंट में कवर किया था। अब रीसेल इसकी बिल्कुल होगी, पॉजिटिव ट्रेंड में जाएगी ये फाइल। आपने अगर ख़रीदा हुआ है, एक तो आप जहन में रखिएगा कि आपने पैनिक नहीं करना, पैनिक में इसको जाके नहीं बेचना कि जी ये बेच दिया, और ब्रेड एंड बटर इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं डालनी आपने कि कल आपको पैनिक करना पड़े। अगर आप पैनिक न किया तो फाइल सेलर जो है ना, मल्टी का सबका ट्रेंड ये है कि 10% से ज़्यादा लोग फाइल मार्केट में नहीं बेचते, जिससे प्राइस बढ़ना शुरू हो जाती है और आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर गेन आना शुरू हो जाता है। तो आप इसका मार्केट के साथ इन टच रहने का अपना, हर शख्स का अपना अंदाज़ है। आप ये कर सकते हैं कि हमारे दिए गए नंबर, हमने डिस्क्रिप्शन में अपने नंबर दिए हैं, आप हमसे राब्ते में रहिए। अगर आपने फाइल ख़रीदनी है या बेचनी है, हम उसमें आपको असिस्ट कर देंगे, और ज़ाहिर बात है अपने सर्विस चार्जेस आपसे वसूल करेंगे। तो लॉन्ग टर्म में ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। अभी शॉर्ट टर्म में इसका आपको गेन देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि 5 साल का तो सिर्फ पेमेंट प्लान है, और ना करते हुए भी सोसाइटी रिपोजिशन देते देते ये भी 6 साल ले जाएगी। तो इसका आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। एकदम इसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी और ये चीज़ें एक्सपेक्ट करना ज़रा टू अर्ली होगा, लेकिन चूंकि इसके साथ मैंने पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिए पहले कि काफ़ी सारी चीज़ें इसके साथ पॉजिटिव हैं, तो इसका ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा, और जब प्रॉफिट आए तब आपने इसको सेल करना है। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि